हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सबसे अच्छा चल रहा होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में आज हम तैयारी कराने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि इस समय हमारा एसबीआई क्लर्क में एडमिट कार्ड आ गया है। तो इसके हिसाब से जो आपकी तैयारी होगी वो बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। और जितना प्रैक्टिस हमने अभी तक सॉल्व करवाया है जाकर उसको पूरा देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये नोटिफिकेशन और ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है कर्सर को स्क्रीन पर चलने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है कर्सर की स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए। या ए एंड बी बोथ, दोनों। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है, यानी कि हमारा ए भी सही है और हमारा बी भी सही है। यहाँ पे ये दोनों हमारा सही है। कर्सर को स्क्रीन पर चलने के लिए भी होता है और पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए भी होता है टैब की का इस्तेमाल। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। क्वेश्चन है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से हमारा पहला ऑप्शन है करेक्टर फील्ड डेटाबेस रिकॉर्ड। इन चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, वो कौन सी प्रक्रिया है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, डिबगिंग। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, डॉट 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 में विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के तार्किक स्टेटस को व्यक्त करते हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डॉट डॉट पे जाएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे पहला है सिंटैक्स, दूसरा है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, तीसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और चौथा है लॉजिक चार्ट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होगा, जो कि हमारा एल्गोरिथम तार्किक स्टेटस को व्यक्त करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डॉट 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 कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हमारा पांचवें का जो ऑप्शन हमारा बी है वो सही है, जो एडिटिंग हमारा एडिटिंग जो हमारा है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, डॉट 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 कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करते हैं। डॉट 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 कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है, विंडो को लॉन्च किया जाता है। विंडो को स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जाता है। तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डॉट डॉट कुंजी को दबाते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डॉट 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 कुंजी को दबाते हैं। उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों में से ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा होम बटन होता है। हम टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं, तब जाके हम यहाँ पे फ्रंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कंप्यूटर को डॉट 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 बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। कंप्यूटर को डॉट 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 बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है ये बताना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा बताता है कंपोनेंट्स को कैसे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मीडिया प्लेयर नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि मीडिया प्लेयर नहीं है। पहला है क्विक टाइम, दूसरा है विंडोज मीडिया प्लेयर, तीसरा है रियल प्लेयर और चौथा है इंडिपेडर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे है इंडिपेडर जो है यहाँ हमारा मीडिया प्लेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं ये बताना है। इसमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो कि हमारा वर्ड प्रोसेसिंग और फोटो एडिटिंग का उदाहरण है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग और फोटो एडिटिंग का उदाहरण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, जो इस समय का हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपनी तैयारी को थोड़ा बढ़ा दीजिए जिससे कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी वो बढ़ सके और पूरा हो सके। तो इस क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से कौन कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट है जिस कार्य करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे कार्य करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये बताना है। एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन कंप्यूटर प्रोग्राम का सेट है जिस पर कार्य करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये बताना है। तो 11 नंबर का जो हमारा 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है एक इंस्ट्रक्शन, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है मेमोरी, चौथा है प्रोसेसर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, सॉफ्टवेयर के 2 व्यापक श्रेणी हैं और वो कौन कौन से श्रेणी हैं इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है। तो पहला है वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, दूसरा है ट्रांजैक्शन और एप्लीकेशन, और तीसरा है विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथा है सिस्टम और एप्लीकेशन। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो 12th नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो डी सही है, सिस्टम और एप्लीकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि सॉफ्टवेयर के 2 व्यापक श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, यहाँ पे कहा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ... सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ... सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से बताना है। तो 13 का जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क से फ्लॉपी ड्राइव में संचालित होते हैं, उन्हें कहते हैं। अब ये कौन सा वायरस है उसका नाम बताना है, जो कि फ्लॉपी डिस्क से फ्लॉपी ड्राइव के में संचालित होते हैं, उन्हें बताना है। तो 14 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी सही है, बूस्ट सेक्टर, बूस्ट सेक्टर हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस कमांड की सूची स्क्रीन पर दिखाई देती है, निम्न में से किस कमांड की सूची दिखाई देती है ये बताना है। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है GUI, दूसरा है आइकन्स, तीसरा है मेनू और चौथा है विंडो, ये बताना है। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो हमारा मेनू ऑप्शन ही हमारा दिखाई देता है कमांड के जस्ट ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लॉगिन नेम्स और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है, लॉगिन नेम और सत्यापन, लॉगिन नेम और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, ऑथेंटिकेशन। ये हमारा जो लॉगिन और पासवर्ड हम देते हैं तो इसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सी लैंग्वेज निम्न में से किसने डेवलप की थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो कि हमारा दिया गया है सी लैंग्वेज वो किसने डेवलप की थी ये बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, डेनिस रिची ने हमारा सी लैंग्वेज डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विंडोज 7 एक है, अब वो क्या है विंडोज 7 ये बताना है। पहला हमारा कंपाइलर है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा एडिटर है और चौथा हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो विंडोज 7 हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी है, सी क्या है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज है, या लो लेवल लैंग्वेज है, या कुछ लो और केवल फीचर के साथ हाई लेवल लैंग्वेज है, या फिर कुछ हाई लेवल फीचर के साथ लो लेवल लैंग्वेज है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कुछ लो लेवल फीचर के साथ हाई लेवल लैंग्वेज है, ये बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, स्ट्रिंग कैरेक्टर की लंबाई होते हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर की लंबाई होती है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं 6, 7, 8, 9, ये बताना है तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर की जो लंबाई होती है वो होती है हमारी 7 होती है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स किसने विकसित किया था, यूनिक्स किसने विकसित किया था ये हमको बताना है। तो हमारा चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है बेल लैब्स, दूसरा ऑप्शन हमारा है बर्कले सॉफ्टवेयर ग्रुप्स, और तीसरा है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, और चौथा है अमेरिकन डिफेंस एकेडमी। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बेल लैब्स जो है वो यूनिक्स विकसित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से किस कोड में एक कैरेक्टर को व्यक्त करने के लिए 7 बिट की आवश्यकता होती है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम। कहा जा रहा है निम्न में से किस कोड में एक कैरेक्टर को व्यक्त करने के लिए 7 बिट की आवश्यकता होती है। दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ASCII। अगर इसके बारे में पूरा नॉलेज चाहिए, फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, इसके बारे में हम बता देंगे, वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई भी कमेंट होता है कमेंट करिए, तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कहा जा रहा है पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस है, पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसमें हमारा पहला है क्लॉक, दूसरा हमारा डिफेंस इंजन, और चौथा हमारा एबकस, और पांचवा हमारा कैलकुलेटर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो एबकस था। ये हमको एक तरीके से रिंग की तरह मिलता था, इसमें हम कैलकुलेशन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आमतौर पर MS DOS में प्राइमरी हार्ड डिस्क का ड्राइव अक्षर क्या है। एक बार और रिपीट करते हैं, आमतौर पर MS DOS में प्राइमरी हार्ड डिस्क का ड्राइव अक्षर क्या है ये बताना है। तो पहला हमारा A, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D। तो हमारा C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। C हमारा जो होता है वो ड्राइव अक्षर होता है MS DOS का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रथम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था। दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है एक बार और रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है प्रथम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था ये बताना है हमको। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे C लैंग्वेज है, B लैंग्वेज है, जावा है, फॉर्ट्रेन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा यहाँ पे जो है A सही है, C लैंग्वेज में हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है वो बताना है, जो कि आपके डिवाइस में हमेशा से वो रहता है, उसका फुल फॉर्म बताना है। तो पहला ऑप्शन है वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर रिसर्चेड। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वेरीफाई इंटर चार्जेड रिजल्ट यूनिट अनटिल सोर्स। नेक्स्ट है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर रिसर्च। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे C ऑप्शन सही है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिंज, ये सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा यहाँ पे है निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इन चार ऑप्शन में से हमको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा भाषा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इन चारों में से बताना है। तो C, सेकेंड हमारा है C++, थर्ड हमारा है जावा। तो इन तीनों में से तो हमारा ये नहीं है। हमारा जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढने हो तो किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो इन चार ऑप्शन में से ये कह रहा है कि यदि आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें से आपको किसी भी एक वर्ड या सेंटेंस को ढूंढना है तो कौन से ऑप्शन से हम ढूंढ सकते हैं ये बताना है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। फाइंड से हम किसी वर्ड या सेंटेंस को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्ट्रेन लैंग्वेज किसके द्वारा बनाई गई थी। अभी यही क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ था पहले, लेकिन ये
कोई और ऑप्शन के लिए काम कर रहा था, लेकिन इसमें हमारा पूछा गया फॉरट्रेन लैंग्वेज किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बताना है। तो हमारा पहला है ग्रेक्सो हॉपर्स और दूसरा है डेनिल्स रिचर्ड्स और थर्ड हमारा है जॉन्स बैकस और हमारा डी है गॉर्ग्स कैमनी। ये हमारा 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा यहाँ पे सी सही है, जोस बेकस। ये हमारे जो थे वो फॉरट्रेन लैंग्वेज बनाए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंट्रोल बी के द्वारा अक्षरों को किया जाता है, क्या किया जाता है ये बताना है। बोल्ड किया जाता है कि इटैलिक किया जाता है कि अंडरलाइन या फिर हाईलाइट किया जाता है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।